यहाँ तक बात आ गई थी कि जो मसवदा है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की टेबल पर है और बस सिर्फ जी। सिग्नेचर्स बाकी रह गए हैं। लेकिन उसके बाद आपने फिर एक बैक एंड फोर्थ देखा, और लास्ट बैक एंड फोर्थ ये था कि जो मुसवदे के अल्फाज का चुनाव है उसमें कुछ तब्दीली हम्म। अमेरिका चाहता था। लेकिन उसके साथ साथ जो एक पैरेलल डेवलपमेंट है जो कदर खतरनाक भी है, वो ये कि आज हम्म। शायद ईरान ने कुवैत पे हमला किया है और उसको कहा है कि वो अमेरिकन अड्डों पे उसने हमला किया है, जो जवाब है उसके ईरान के ऊपर जो हमला किया गया उसके हवाले से। ये जो स्क्रिमिशेस ऑन जी। द साइड्स हो रही हैं ये एस्केलेट कर सकती हैं। उसके साथ साथ लेबनान की सूरत जो है वो रोज बरोज मजीद मखदूश होती जा रही है, जहां उन्होंने 82 के बाद एक फोर्ट पर इसराइल ने अपना झंडा जो है वो लहराया है। तो इसका मतलब है कि वो तवातुर के साथ लेबनान में भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। और ये जो एक स्टेटस को या एक जो लिम्बो की सूरत हाल है, जो हमें ये तो है कि जी सीज फायर है और एमओयू साइन होने तो बिल्कुल। वाला है लेकिन हुआ नहीं है, का पूरी तौर पर इजराइल फायदा उठा रहा है, गजा के फ्रंट पर भी और लेबनान के फ्रंट पे भी। गजा में भी आपने देखा वो जो सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस था, इट्स कम डाउन लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ना उनके पास पैसे हैं और वो मल्टी प्रॉन्ग था, यानी उसके कई फेजेस थे। वो तो पहले फेज पर कोलैप्स हो गया और अब आप उसका जिक्र भी नहीं सुनते। तो असेंशियली प्रेसिडेंट ट्रम्प कम्स अक्रॉस जो बहुत बड़ी बात करते हैं, और जो ईरान ने भी कहा कि कोई टेंजिबल आउटकम नहीं होता, सिर्फ अल्फाज और वादे होते हैं। और वो लगता है कि हम्म। ईरान की बात किसी हद तक सच भी है, गजा के हवाले से भी अल्फाज थे, वादे थे, और फिर कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह लेबनान के हवाले से भी यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने सख्त जबान इस्तेमाल की इसराइल से। लेकिन आपने देखा कि लेबनान में इसराइल तवातुर के साथ वो कुछ कर रहा है जो वो हमेशा से करता रहा है। उल्टा अमेरिका की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई, या समझिए एक हुक्मनामा आया, रिक्वेस्ट तो मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, कि जी हिजबुल्लाह हम्म। हमले करना बंद करे तो इसराइल हमले बंद करना करेगा।